में ममता बनर्जी आगे नजर आ रही है। भवानीपुर में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी पीछे हैं। भवानीपुर सीट का जिक्र करें तो ममता बनर्जी शुरुआती रुझानों में आगे नजर आ रही हैं। इसके अलावा पोस्टल बैलेट की जाहिर तौर पर अभी गिनती हो रही है, जिसमें ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी अभी पीछे हैं। कोलकाता के हुगली में टीएमसी प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। यानी कि शुरुआती रुझानों का जिक्र करें तो भवानीपुर सीट जो हॉट सीट में शुमार है, उसमें ममता बनर्जी अभी आगे नजर आ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी अभी पीछे नजर आ रहे हैं। हुगली सीट का जिक्र करें तो यहां पर भी टीएमसी के उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर अभी शुरुआती रुझानों का जिक्र करें, रुझानों में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अभी शुरुआती रुझानों में आगे नजर आ रही है। इनफैक्ट कांटे की टक्कर है, 100 और 95, 5 सीटों का ही अंतर अभी नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर है। जैसे जैसे समय आगे बीतेगा वैसे वैसे आंकड़े भी बदलेंगे और बहुत मुमकिन है आंकड़ों में फेरबदल भी हो, लेकिन किस तरह आगे आंकड़ों में तब्दीली होगी वो भी अब से कुछ देर के बाद क्लियर हो जाएगा, सामने आ जाएगा। कुल मिलाकर अगर अभी का जिक्र करें तो रुझानों में तमिलनाडु में विजय की पार्टी जो है वो आगे चल रही है। केरल में यूडीएफ को बढ़त मिली हुई नजर आ रही है। तो ये भी जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। रुझानों में तमिलनाडु का जिक्र करें तो विजय की पार्टी जो हम जिक्र कर रहे थे तमिलनाडु का, विजय एक एक्स फैक्टर के रूप में सामने आए हैं। एक बड़ा चेहरा है, फिल्म स्टार हैं और इस बार वो सेंध किसमें लगा रहे हैं ये बड़ा विषय है। लेकिन अभी शुरुआती रुझानों में उनकी पार्टी आगे नजर आ रही है। केरल का जिक्र करें तो यूडीएफ और एलडीएफ का जिक्र करें तो एलडीएफ केरल में आगे नजर आ रही है 48 सीटों पर और 39 सीटों पर यूडीएफ नजर आ रही है। ये जिक्र हो रहा है। टीएमसी का लगातार कुछ देर पहले हम ये भी देख पा रहे थे, टीएमसी लगातार आरोप लगा रही थी। कई पोस्ट किए गए हैं, स्ट्रांग रूम को लेकर पोस्ट किए गए हैं। चुनाव आयोग पर भी आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए गए हैं। स्ट्रांग रूम के ताले खुले हैं। जाहिर तौर पर अगर जिक्र करें तो टीएमसी उम्मीदवारों ने लगातार आरोप लगाए थे स्ट्रांग रूम को लेकर, सीसीटीवी कैमरास को लेकर। कहा था कि महुआ मोहित्रा का ये बयान सामने आया था कि कई जगहों पर स्ट्रांग रूम के कैमरास बंद कर दिए गए थे, 2 से 3 मिनट तक के लिए वो बंद कर दिए गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आरोप लगाए गए थे टीएमसी की तरफ से। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान कह रहे हैं, अब देखिए कांटे की टक्कर है, बराबरी की टक्कर हो गई है। पश्चिम बंगाल के भीतर 101 और 101, 100 का आंकड़ा दोनों ने पार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में 101 पर भारतीय जनता पार्टी है और 101 पर भी टीएमसी नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में। ये दरअसल पश्चिम बंगाल का जिक्र है, पश्चिम बंगाल में आंकड़ा है, शुरुआती रुझान है। ये आप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल में जाहिर तौर पर कांटे की टक्कर होगी। और मुझे ऐसा लगता है और कई विश्लेषकों से बातचीत हुई और उनको भी इस बात का आभास है कि यहां पर तस्वीर जो है वो क्लियर काफी देर में हो सकती है, क्योंकि आंकड़ा बहुत मुमकिन है आसपास का रहने वाला है, कांटे की टक्कर रहने वाली है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये क्लियरिटी थोड़ी लेट आ सकती है, लेकिन जो भी होगा इतिहास रचा जाएगा। एक बार फिर से अगर ममता बनर्जी आती है पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार लेकर तो वो भी इतिहास के में दर्ज हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद ममता बनर्जी ऐसी होंगी वाहिद नेता जो लगातार 4 चुनाव जीती हैं। और उसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा इतिहास होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद जिन राज्यों में चुनाव होना है उसमें एक राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और ये एक लीड अगर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल से ले ली तो इस लीड के सहारे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बेहतर करने की उम्मीद मानी जा सकती है और जाहिर तौर पर उसको पूरी तरीके से हासिल करने की कोशिश करेगी भी। बहरहाल आपको हम जानकारी देते चल रहे हैं। रुझान सामने आ चुके हैं, कई रुझान अभी शुरुआती जो नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु का जिक्र करें, डीएमके 42 पर, एआईएडीएमके 16 पर और अदर 5 सीटों पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। असम का जिक्र करें, बीजेपी 7, कांग्रेस 2 पर आगे चलती नजर आ रही है। असम में लीड भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है और यहां पर भी क्लियर एंड कट भारतीय जनता पार्टी की सरकार एग्जिट पोल में बनी थी। और अगर हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि
बहुत कम ऐसे चुनाव होते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी एक चेहरे के साथ उतरती है, और शायद यही कारण है कि हेमंत विश्व शर्मा ने पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से काम किए हैं वो भी अलग दृष्टि दिखाता है। असम के लोगों में भरोसा जताया गया है, और असम का जब हम जिक्र करते हैं तो वहां पर भी हेमंत विश्व शर्मा का जिक्र करें तो पिछले चुनाव में 60 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, और 64 का आंकड़ा चाहिए है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए। अगर वो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार कर लेती है तो कुल मिलाकर ये देखने वाली बात होगी कि असम में अपने बूते पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अभी तक गठबंधन के साथ सरकार पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी, या यूं कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ असम में है। असम गण परिषद हो, वोडो फ्रंट हो, इन सब के साथ में असम के भीतर सरकार में है, और अगर अपने बूते पर सरकार बनाती है तो निश्चित तौर पर एक और लीड देखने को मिलेगी बीजेपी की असम के भीतर, क्योंकि 2016 तक के चुनाव में तरुण गोगोई के चेहरे पर चुनाव लड़ती हुई आई थी भारतीय जनता पार्टी असम के भीतर, और इस बार हेमंत विश्व शर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। बहुत परेशानी हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर। ये पता नहीं होगी ना कि हॉल नंबर 3 किधर है, हॉल नंबर 2 किधर है, हॉल नंबर 1 किधर है। ये बंदा जो खड़ा हुआ है इधर, इसको कुछ मालूम ही नहीं है कहाँ पर हॉल नंबर किस तरफ जाने को है। आपको लगता है आप तो कैंडिडेट हैं तो इतना दिक्कत हो रहा है जो करता होंगे जो कोई थोड़ा बहुत और आदमी रखना चाहिए था, थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए, जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि गेट नंबर किस तरफ कहाँ है। तो जाहिर तौर पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। रिएक्शंस में आप देख पा रहे हैं जो लोग हैं उनको थोड़ी असमंजस की स्थिति भी नजर आ रही है, लेकिन शुरुआती रुझान आ चुके हैं, शुरुआती रुझान आ रहे हैं। लगातार वीवीपैट जो है वो खुल रहे हैं, बैलेट पेपर खुल रहे हैं, और उसके अलावा ईवीएम की भी गिनती अब से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आंकड़ों में क्या तब्दीली होती है वो ज़रूर देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर 106 पर अब भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है शुरुआती रुझान में, और 105 पर टीएमसी आगे चलती हुई नज़र आ रही है शुरुआती रुझान में। तो जाहिर है डीएमके का भी जो काउंटिंग है उससे पहले पोस्ट सामने आया था, उन्होंने कहा था कि हम आर्यवाद को उखाड़ कर फेंकने आए हैं। टीएमसी ने भी जो है वो अपने पोस्ट किए हैं, ममता बनर्जी का भी पोस्ट आया था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पोस्ट करते हुए इशारों में कहते हुए नजर आए थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए टीएमसी तो ये दावा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब देखिए आंकड़ा एकदम से बदला है पश्चिम बंगाल के भीतर। पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी 111 पर आगे चलती हुई नजर आ रही है, उन्होंने लीड ले ली है, और बीजेपी 107 पर है। बीजेपी थोड़ा अब पीछे हुई है। हालांकि कांटे की टक्कर है पश्चिम बंगाल में, नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं है, कांटे की टक्कर है, और यही कारण है कि अब जो आंकड़े हैं वो बदले हैं शुरुआती रुझानों में। अब 111 पर आगे टीएमसी चलती हुई नजर आ रही है, ममता बनर्जी चलती नजर आ रही हैं।